बात करते हैं तो पाकिस्तान की हमारी आज भी है उनका मैच शुरू हो जाएगा। इससे पहले वाले मैच में हमें शिकस्त हुई। आलिया ने हाफ सेंचुरी की लेकिन किसी खाते में नहीं आ सकी क्योंकि मैच हम हार गए। अच्छा खेले लेकिन हम हार गए, जीते तो साउथ अफ्रीका वाले हैं। तो हाफिज साहब कैसे देखते हैं मैच को, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच जो हुआ, और व्हाट डू यू थिंक कि आज जो मैच होगा उसमें कुछ बेहतरी नजर आती है? मुस्कुरा दोनों आंखों से देखता हूँ। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है, अच्छा इसके मुझे इससे पहले याद आ गया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर साहब ने बहुत कमाल काम किया है। हाँ। इस पर भी बात, $100 का उन्होंने इनाम रखा है। कितना? $100। $100 के पाकिस्तान की टीम तीसरे नंबर पर है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में। $100 मतलब सबको देंगे वो? एक बंदे को $100 देंगे। $100 और $100 पाकिस्तान में कितने बनेंगे कुल मिला के भी? अगर आज की 30,000 भी नहीं बनता। हाँ, मेरा ख्याल है आज भी कुछ 13 पैसे $1 की कीमत कम हुई है, तो 270-80 रुपये। और ये भी पता जाए आप डॉलर बेचने जाएँ वो आपको वो रेट ही ना मिले जो वहाँ पे है। तो आप देखें कि 25-25, 27 हज़ार, मतलब वो बाहर ये पता चले वो कहें कि आप ना डॉलर अकाउंट जो जिसका बना होगा सिर्फ उसको आएंगे और डॉलर अकाउंट ही किसी का ना हो। बात यह है कि अगर वो कतर एयरपोर्ट पे उतर जाए ना तो जूते नहीं आएंगे। जितना उन्होंने इनाम दिया है $100 के जूते नहीं आएंगे। $100 के अच्छे, मतलब अच्छे तो बहुत महंगे हो जाएंगे, मुनासिब से जूते भी नहीं आएंगे। तो ये हालत है। हाफिज साहब इतना तो अगर आप मिलके खाना खाने जाएं तो इससे ज़्यादा आपका खाने का बिल बन जाएगा। अब आपके 25-30 लोग अगर हों और 15-16 भी हों, $1500 भी अगर आपने उनको फ़र्ज कर ले तो कोई एक अगर कह के चले जी आज बिल मैं दूंगा, वो तो बेचारा बिल ही नहीं दे सकता। ये हालत है इनकी। और ख़ुद इनके करोड़ों रुपया लेते हैं ये। खुद इनका जो यौमिया है ना, जो डेली अलाउंस है, वो मेरा ख्याल है $500 है। जब ये गैर मुल्की दौरे पर 100 जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कह देते ना, आप अनाउंस कर देते जी कि हम $1000 तो कम से कम करते हैं, समझ तो आता है ना, कम से कम ये मिनिमम है। वैसे तो $1000 का भी कोई पता नहीं चलता जब आप खिलाड़ी शॉपिंग करने के लिए उतरे ना, 2-3 चीज़ों में पैसे ख़त्म, $1000 पूरा। अब किसी का दिल करे कि उसने गोल्ड की कोई चीज़ लेनी है कतर एयरपोर्ट से, दुबई एयरपोर्ट से, तो क्या करेगा? वो ख़त्म हो जाएंगी, रोएगा देख के। $100 में यहाँ पर $100 अगर किसी ने अपनी ये बेल्जियम की चॉकलेट है ये तो $60 किसी ने अपनी बेगम के लिए अंगूठी लेके जानी है, किसी ने अपनी बहन के लिए किसी ने अपनी बहन के लिए लेके जानी है, किसी ने अपनी वालदा के लिए लेके जानी है, किसी ने अपनी बेटी के लिए लेके जानी है। बेगम क्या क्या पूरा उसको ना क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वालदा के लिए भी, सबके लिए ना। तो देखे यार है कि यार अगर वो नहीं आप तो समझ आ गया, सबसे पहले आप बेगम के लिए अंगूठी लेते हैं, हमें समझ आ गया। अगर वो बेगम के लिए भी ना ले सके तो वो क्या कहेगी? क्या वो तेरी हॉकी खेडन की फायदा, तो उसी हॉकी से मारना शुरू कर दें। तो ये भी एक। अब आ जाए विमेन टीम। ऑफिस में मेरे पिक्चर्स सामने आ रही थी कि हमारे प्लेयर्स भी जो है वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर। कल देखा है कि उन्होंने चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी हार गया। चाइना भी हार गया। इंडिया जीता ना चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ। तो मुबारकबाद उनको कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी। अभी देखिए वो ओलंपिक मुकाबलों में बहुत अच्छा खेल कर आए हैं। हाँ, वो ओलंपिक मुकाबलों में बहुत अच्छा खेल के हैं और तसलसल के साथ उनकी जो हॉकी टीम है उसके ऊपर काम हो रहा है और उनके खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर अच्छी जगह पर हैं इस वक्त। हॉकी टीम भी इंडिया की क्रेडिट है उनको, मुबारकबाद है कि उन्होंने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और उसके साथ साथ उन्होंने अच्छे अंदाज में, बहुत सारे लोगों का भी ये तकाजा है यहाँ पर, मुतालबा है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम कोचिंग के मामले में संजीदा होना पड़ेगा। ताहिर जमान साहब का नाम इस हवाले से लिया जाता है कि उनके हवाले करने कोच को इख्तियारात होंगे तो सीरियस वो काफ़ी वक्त है। मसला ये है कि पाकिस्तान में जब आप हॉकी की बात करते हैं तो टीम की सिलेक्शन में बराह रास्त मुदाखलत करते हैं सेक्रेटरी फेडरेशन और प्रेसिडेंट फेडरेशन, सदर और जनरल सेक्रेटरी दोनों। उनको ये लगता है कि उनका सिर्फ यही काम है कि खिलाड़ियों की जो सिलेक्शन है इसमें उन्होंने, क्योंकि सारी की सारी जो सियासत है वो इन्हीं के गिर्द घूमती है कि फ़लाँ शहर से है, फ़लाँ क्लब का है, फ़लाँ उसके जानने वाला, फ़लाँ उसके जानने वाला, इसको बाहर नहीं करना, इसको कैंप में बुलाना है। तो वो अगर सारा कोच के पास चला जाएगा, फेडरेशन और सदर के सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन तो और कोई काम नहीं करना। फंड्स लेने हैं उन्होंने गवर्नमेंट से, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मुर्गन खाने जो हैं, मुर्ग मसल्लम क्या उसको कहते हैं, कभी देसी मुर्गा जो है वो पक के आ जाएगा, कभी कोई कीमा पका के ले आएगा किसी और शहर से, उन्होंने वहाँ पे ये खाने हैं। टाइम उनका तो काम ये है, खिलाड़ियों की सिलेक्शन बिल्कुल उनका कोई मुदाखलत नहीं होनी। यहाँ ये ज़रूर चेक ज़रूर रखें कि कहीं कोच भी तमाम चीज़ों के ऊपर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। लेकिन काम उसका हतमी जो फाइनल कॉल है वो हेड कोच की होनी चाहिए।
अगर आप इस तरीके से नहीं चलेंगे तो मुश्किलात होंगी। जहाँ तक ताल्लुक वुमेन टीम के कारकर्दगी का, देखिए पाकिस्तान के वुमेन टीम का हाल कोई इतना अच्छा नहीं है। फ़िज़िकल फ़िटनेस के मामले में आप देख लें, आप जो स्किल्स हैं उसके मामले में देख लें, आप ग्रोथ के मामले में देख लें, आप डेवलपमेंट के मामले में देख लें। इवन अगर आप एज वाला फैक्टर भी देखते हैं कि आप नए कितनी लड़कियां आप तैयार कर चुके, जो हम बात करते हैं मेंस क्रिकेट के ऊपर कि हमारे पास कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास कोई पूल नहीं है, तो हमारे पास वुमेन्स क्रिकेट में तो कुछ भी नहीं है। बेंच है, स्ट्रेंथ नहीं है। बेंच तो बहुत रखे हुए हैं, लाइन लगाई हुई है। बेंच खाली बेंच, फ्री टिकट्स पर भी खाली बेंच बहुत है हमारे पास। असल में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ हाफिज साहब ये हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी नहीं है। देखिए ये आपके असरात है ना, असरात हैं। जब आप वही आपकी वाली बात हाफिज साहब कि जब आप अपने कोर्सेज के अंदर स्पोर्ट्स को गैर निसाबी सरगर्मियां बना देंगे तो कहाँ से प्लेयर्स निकलेंगे? देखिए ये एक पूरे की पूरी ना एक स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल है। हाँ, लाइफस्टाइल है, ठीक है। अगर आप, और पढ़ाई इंसान किस लिए करता है, ठीक है, पढ़ाई सक्सेसफुल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए, मकसद है ना उसका। हाँ, तो खेलें आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। बिल्कुल ऐसे दुनिया में आप ये कहें कि जो आप तालीम हासिल करते हैं वो आपकी पढ़ाई है, जो आप उसको प्रैक्टिकल जब आप अमली ज़िंदगी में ढालते हैं, हाँ, तो खेल उसका अमली नमूना है कि जब आप पढ़ते पढ़ते साथ खेलते चले जाएंगे तो जो आप पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आपको खेल के मैदान में अपने तालीम के दौरान ही उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली ज़िंदगी में आप उसको ढालना शुरू हो जाएंगे। देखिए बहुत, अब आपने अपने आप को सेहतमंद रखना है, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा तालीम हासिल करनी है, ज़्यादा पढ़ना है, दिल लगा कर पढ़ना है, तो आप में ये होगा ना यार मैंने सबसे आगे निकलना है। स्पोर्ट्स आपको अमली ज़िंदगी में ये सिखाती है कि आपने दुनिया में आगे जाना है। अगर आपसे कोई आगे निकल रहा है तो आपने उसकी टांग नहीं खींचनी, आपने उसका मुकाबला करना है एबिलिटी के साथ, सलाहियत के साथ आपने मुकाबला करना है। आपने जितनी वो मेहनत कर रहा है उससे ज्यादा मेहनत करना है। आपको पैटर्न समझ आते हैं, मेंटली ग्रूमिंग आपकी होती है। आपको पैटर्न समझ आते हैं, यार दुनिया कैसे तरक्की कर रही है, मैंने कैसे ऊपर जाना है, ठीक है। तो वो आपको अमली तौर पर आगे बढ़ने का एक मुजाहरा जो है वो स्पोर्ट खेलें वो देती हैं। और अगर आप नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो तालीम के मैदान में बहुत नाम रोशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों में नाम रोशन करते हैं। आईटी है, कंप्यूटर है, डिफरेंट लोगों के अचीवमेंट्स हैं। दुनिया के लेकिन स्पोर्ट्स जो है ना, ये एज अ टीम या इंडिविजुअल आपको किसी मकसद तक पहुंचाती है। आप हारते हैं, हाँ, हारने के बाद कैसे खड़ा होना ये आपको खेलें सिखाती है। आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, ठीक है, आपको मेहनत के लिए ड्राइव करेगी स्पोर्ट्स की, यार मैंने आगे कैसे निकलना है। यही आपका, अगर कोई एथलीट आपसे आगे निकल रहा है तो आपको वो सिखाता है खेल का मैदान कि यार मैंने इसका मुकाबला कैसे करना है। हाँ। तो ये चीज़ें अपनी अपनी जगह पर, और ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। आपको भरपूर तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहिए खेल के मैदान में, और वहाँ पर ज़्यादा आपको इंसाफ, इसलिए मेरिट को रखना चाहिए, इसलिए सलाहियत उनको सहूलियात देनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से जब आप बात करते हैं तो उनके सोचने का अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ होता है। थोड़ा मतलब जैसे वो हैं लगेगा कि यार साढ़े कुछ ज्यादा थी, ज़्यादा तो नहीं हमारा कोई रास्ता रोक रहा, तो आपको मेरिट ज़्यादा इंश्योर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इनको ये कोटा लफ्ज हटाना चाहिए। कोटा तो होना ही नहीं चाहिए ना। कोटा क्यों है, इसका क्यों, क्या ताल्लुक है? देखिए बात ये है कि जब आप नेशनल टीम बना रहे हैं, हाँ, तो आप भले कोई एक शहर से सबसे ज़्यादा अच्छे हैं वो उस शहर से होने चाहिए, एक सूबे से सबसे ज़्यादा अच्छे हैं वो वहीं से होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर वो अच्छे हैं तो आ रहे हैं, आप अच्छे हो जाएं उनसे ज़्यादा आपके लोग आ जाएंगे। हाँ। तो ख़वातीन के मामले में सहूलियात भी होनी चाहिए, मेरिट ज़्यादा, मतलब हर चीज़ इस हवाले से होनी चाहिए कि किसी भी ड्रॉप होने वाले जो वुमेन क्रिकेटर है या कोई भी किसी भी खेल से ताल्लुक़ है, उसको ये पता हो कि यार मैं इतनी अच्छी नहीं थी तो तभी नहीं आई हूँ, ठीक है। अगर मुझे आना है तो मुझे ये वाले मायार हैं, इनके ऊपर अपने आप को साबित करना है, तब जाकर मुझे जगह मिलेगी। हाँ। वो चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से होनी चाहिए। लेकिन जो हालिया क्रिकेट टीम है वुमेन की, इसमें देखें मसला ये है कि अभी कप्तान भी तब्दील हुआ है। इससे पहले जो हमने क्रिकेट खेली उसमें और कप्तान थी, और ये जो कप्तान हटी हैं ये कितना अरसा पाकिस्तान के लिए कप्तान रही हैं, ये कितने वक्त से पाकिस्तान के लिए खेल रही हैं। आपने क्या आगे अपनी नौजवान नस्ल को दिया है, और कोच एक टूर के ऊपर कोई और कोच होता है, अगले टूर पे कोई। इनमें भी ग्रुपिंग है, वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी ग्रुपिंग है। इनमें ग्रुपिंग है, हाँ। मैं थोड़ा सा नरम ही लफ्ज़ है, ग्रुपिंग है। चले ये तो मैं मानती हूँ कि ठीक है, मतलब चले ख्वातीन में तो वैसे भी एक जो है वो उनके थोड़े जज्बाती होती हैं, इमोशनल होती हैं, तो वो एक पहलू ठीक है। लेकिन आप देखिए कि जब हमारी मेंस क्रिकेट के अंदर आप मेरिट इंश्योर कर दें ना,
आप हाँ। ये फैसले करें कि आप ये तयन कर लें, इस चीज़ का तहैया कर लें कि जो भी इंसाफ के, मेरिट के, कारकर्दगी की बुनियाद पर आप आए, फिर कोई ग्रुपिंग श्रुपिंग नहीं चलती। हाँ। जब लोगों को पता होगा ना जी कि रास्ता नहीं है, ना इधर से जाने का ना इधर से जाने का, रास्ता यही है, यही है, तो आप उसी रास्ते पर चलेंगे, आप दाएं बाएं चलेंगे नहीं। हाँ। तो सब चीज़ें तितर बितर हो जाती हैं। अगर आप रास्ते खोलेंगे और सीधे रास्ते के बजाय, तो आपके बस में नहीं होगा ना, वो आप उसको कहेंगे तू तो इधरों ही आ, तो जो आप उसको दाएं बाएं से भी घुसा लेंगे। तो फिर जिनका बस नहीं चलेगा वो सीधे रास्ते पर चलेंगे, और जिनका इधर से बस चलेगा, जिनका इधर से बस चलेगा वो इधर से घुस जाएंगे। रास्ते आप खोल देंगे तो फिर लोगों के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन